गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप अपने फोन नंबर में अपना अकाउंट के अंदर पैसा ले रहे हैं, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट है, तो आपको अब जो बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट है जो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर स्कैनर लगाए बैठा है। अभी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करेंगे और कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, जिसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि भाई अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल इनकम टैक्स रिटर्न अपने क्लाइंट्स का फाइल कर रहे हैं और उसमें फेक डिक्लेरेशंस, फेक डिडक्शंस, फेक एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उन प्रोफेशनल्स के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में वो वीडियो एडेड है, जरूर देख लीजिएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज उसी कड़ी में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, तो आपको वहां पर जहां आप अपने टर्नओवर को डिक्लेयर करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है जो आपने रिसीट, जो आपने टर्नओवर कैश में किया है वो डिक्लेयर कीजिए, और वो टर्नओवर जो आपने अदर देन कैश किया है, जिसके अंदर यूपीआई भी एक मोड होता है, उसमें किया है, उसे डिक्लेयर कीजिए। अब होता क्या है, जो यूपीआई वाला मोड है उसके अंदर आप अगर अमाउंट डिक्लेयर कर रहे हैं ये सोचते हुए कि मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वहां पर आपका प्रॉफिट 6% माना जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन वहां पर 6% प्रॉफिट तो रहेगा, लेकिन उसका जो सब्सिक्वेंट इंपैक्ट आपकी जीएसटी लाइबिलिटी पर पड़ेगा, उसका देख रेख करना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में नोटिसेस इशू किए गए हैं ऐसे टैक्स पेयर्स को, ऐसे बिजनेसमैन को जिनका यूपीआई ट्रांजैक्शन 40 लाख रुपीज एंड अबव है और वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये, मान लीजिए आप अपनी आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। आईटीआर 4 के अंदर आप अपना टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे। उस टर्नओवर को डिक्लेयर करने में मान लीजिए आपने दिखाया कि मेरा जो पेमेंट रिसीव हुआ है थ्रू यूपीआई वो हुआ है 45 लाख रुपीस, और कैश में जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो कैश सेल्स है, वो है लेट सपोज 5 लाख रुपीस। आप यूपीआई में क्यों दिखाना चाहते हैं? यूपीआई में आप इसलिए दिखाना चाहते हैं कि यूपीआई की सेल के ऊपर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कम है, वो 6% है, बजाय उसके कि आप अगर ये कैश सेल्स में दिखाएंगे तो इस पर आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा मिनिमम 8% का। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, मिनिमम 6% ऑन यूपीआई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और मिनिमम 8% ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। तो आप यहां पर ये जो 2% का डिफरेंस है, इसकी वजह से अगर आप दिखला देते हैं 45 लाख रुपीज यूपीआई में, तो इनकम टैक्स में तो आपका एक बार काम चल जाएगा। लेकिन यहां भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप यूपीआई से दिखा रहे हैं, बैंकिंग मोड से दिखा रहे हैं 45 लैक्स, तो आपके पास बैंक के अंदर रिसीट्स होनी चाहिए 45 लाख या उससे ज्यादा की। बैंक में अगर रिसीट ही नहीं है, रिसीट है 20 लाख की और आप दिखा रहे हैं 45 लैक्स, तो फिर गड़बड़ है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि बैलेंस क्यों ना मान ले, ये कैश की रिसीट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो क्या, आपने यूपीआई के अंदर दिखला दिया 45 लैक्स, और इस यूपीआई का पेमेंट आपने ले रखा है, मान लो आपके बिजनेस का एक करंट अकाउंट है, आपके खुद का एक सेविंग अकाउंट है, और इस सेविंग अकाउंट के अंदर आपने दो ब्रांचेस में अलग अलग खुलवा रखा है। अब आप क्या करते हैं, शॉप में करंट अकाउंट का कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्कैनर वगैरह रखते ही नहीं है। आप रखते हैं एसबी यानी कि सेविंग अकाउंट, जिसमें आपका पैन दिया हुआ है।
और इसका यूपीआई स्कैनर आपने अपनी दुकान में लगा रखा है, ये सोचते हुए कि सेविंग अकाउंट में ना पैसा आ रहा है, उस पर थोड़ी जीएसटी की लाइबिलिटी बनेगी, वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर देंगे बस, क्योंकि ये तो सेविंग अकाउंट है, बिजनेस के अकाउंट में तो आ ही नहीं रहा पैसा। ऐसा नहीं है। सेविंग अकाउंट हो, आपका करंट अकाउंट हो, आपका ओडी अकाउंट हो, आपका सीसी अकाउंट हो, कोई अकाउंट हो, आपने अगर पेमेंट अपने पैन वाले अकाउंट में ले लिया है तो सारे बैंकों को ऐड करके चेक किया जाएगा कि आपकी टर्नओवर क्या है। और अगर आपने 45 लाख रुपीस इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिया है और आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं, तो आपके लिए एक खतरे की घंटी है। आपका अनरजिस्टर्ड होना इस बात का अंदेशा है कि आप जीएसटी की लाइबिलिटी पे नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट आपके खिलाफ डिमांड जो है वो बना सकता है और डिमांड बना रहा है। 2020-21 से लेके 2024-25 तक, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 5 इयर्स का डेटा यूपीआई के थ्रू आपने कलेक्ट किया है, 40 लाख रुपीस से ऊपर कलेक्ट किया है और आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं, इसी वजह से आपके ऊपर नोटिसेस, डिमांड लाइबिलिटीज जो हैं वो क्रिएट करी जा रही हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया था 40 लाख रुपीस के ऊपर। तो आप अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व्ड हैं तो आपको ये चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से देख करके, समझ करके तब डिक्लेयर करना है और अकॉर्डिंगली अपनी लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी है, अदरवाइज पेनल प्रोविजंस लग जाएंगे। और उसमें पेनल प्रोविजंस जो हैं वो बड़े हार्श प्रोविजंस हैं। आपने कमाया होगा 5 साल में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लेकिन जब डिमांड आएगा तो इसका डबल ट्रिपल डिमांड जो है वो निकल जाएगा इन 5-7 सालों का। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर प्रॉपर सिस्टमैटिक आईटीआर भरना अब बेहद जरूरी है। नहीं तो इधर से ना तो उधर से कहीं ना कहीं से मामला आपका फंस ही जाना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा का पूरा ब्यौरा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैगजीन के अंदर आपको हर महीने जीएसटी इनकम टैक्स के अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस पे अभी चल रहा है 10% का सावन स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन के डिस्काउंट का ऑफर यूज कर सकते हैं और अपने आप को जीएसटी इनकम टैक्स में अपडेट करा सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग ऐसी गलती कर रहे हैं वो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।